तो हम मैनेजमेंट का पहला फ़ीचर जो है डिस्कस कर चुके हैं और उसको मैनेजमेंट के फीचर प्रोफेशन का जो फर्स्ट फ़ीचर है उसको देख भी चुके हैं और उसको मैनेजमेंट से कंपेयर भी कर चुके हैं। दूसरा जो फ़ीचर है मैनेजमेंट का वो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो, हर प्रोफेशन में कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से एंटर नहीं हो सकता। उसको रिक्वायर्ड एग्ज़ाम्स को क्लियर करने पड़ते हैं और उन रिक्वायर्ड एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद ही वो उस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट के केस में ऐसा है? मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के केस में कोई भी इंसान जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर बन सकता है। जैसे कि मान लो हर स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में जो प्रिंसिपल्स होते हैं नॉर्मली वही मैनेजर होते हैं या कोऑर्डिनेटर होते हैं वही मैनेजर होते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि उन लोगों ने मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी हो। बस मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या आना चाहिए, थोड़ी सी लीडरशिप स्किल्स आनी चाहिए और आप उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर इफ़ेक्टिवली रन कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा जो फीचर्स था हमारा प्रोफेशन का वो था रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब हर प्रोफेशन में कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से एंटर नहीं हो सकता। आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज, आपको एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स को क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर आप उस प्रोफेशन में एंटर हो सकते हैं। तीसरा जो फीचर है प्रोफेशन का वो है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब हर एक प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, एक एसोसिएशन होता है जिससे आपको जुड़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सीए, जब आप सीए बन जाते हैं तो आप एक आईसीएआई के मेंबर बन जाते हैं। आईसीएआई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सीए के एग्ज़ाम्स वगैरह को कंडक्ट करवाती है। दूसरा, जैसे कि आप कोई लॉयर बन जाते हैं तो आप बार काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं, फिर आपको उन इंस्टीट्यूट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपको काम करना पड़ता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट के केस में ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है? मैनेजमेंट के केस में अभी तक तो कोई ऐसा प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन आ जाए। चौथा जो फीचर्स है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का वो है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कि हर प्रोफेशन में आपको कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ लॉयर आपको क्या करना पड़ता है, काला कोट पहनना पड़ता है। डॉक्टरी के केस में आपको एक वाइट कलर का एक अटायर वियर करना पड़ता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट के केस में ऐसा कोई स्पेसिफिकल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है? मैनेजमेंट के केस में अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। पांचवा जो फीचर है प्रोफेशन का वो है सर्विस मोटिव। मतलब जिस भी तरीके के जो भी प्रोफेशन है जिसके अंदर प्रोफेशनल जो भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सर वो उनका जो मेन जो मोटिव होता है वहाँ पर वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कराकर क्लाइंट्स की जो भी नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना। ठीक है, सर्विस मोटिव होता है, यानी हर प्रोफेशन का जो मेन मोटिव होता है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? बिल्कुल, मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करा के अच्छे से मैनेज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करके देना, ये एक मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी तक हमने 5 फीचर्स देखे मैनेजमेंट के, जिसके अंदर प्रोफेशन की, जिसके अंदर से खाली 2 ही फीचर्स ऐसे हैं, फीचर्स नंबर 1 और फीचर नंबर 5, जो मैनेजमेंट से मेल खाते हैं। बाकी ये 3 फीचर्स जो है मैनेजमेंट से नहीं मिलते। तो हमारा कॉन्क्लूजन क्या निकलता है? हमारा कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के खाली 2 ही फीचर्स जो हैं, और प्रोफेशन के जो खाली 2 ही फीचर्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के फीचर से मिलते हैं। इसलिए मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है।